चलो अब देखो शहरों में असहयोग आंदोलन कैसे हुआ। कहां पर? शहर में। हम लोग असहयोग आंदोलन देख लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे फैला, इसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट किए। सबको इधर ध्यान देना, किसी को भी हम बीच में पूछ सकते हैं, समझा कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि शहर में कैसे हुआ। देखो शहर में इसका विरोध कैसे किया गया, असहयोग आंदोलन का लोगों ने इसका विरोध कैसे किया। तो शहर में भी इसका विरोध किया गया बहुत बढ़ चढ़ के। कैसे किया? बस वही तरीका था। लोगों ने क्या किया, जितने भी विद्यार्थी लोग थे स्कूल जाना छोड़ दिए, बोले कि हमको अब स्कूल जाना नहीं है, घर में ही हम पढ़ेंगे। टीचर लोग थे, वो टीचर लोग भी स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिए। इसके अलावा देखिए हेड मास्टर और शिक्षक, समझो हेड मास्टर और शिक्षक अपना इस्तीफा दे रहे हैं। अभी के समय में किसी को इस्तीफा देने बोलेगा कोई यूं मर जाए, इस्तीफा देंगे क्या? नहीं देंगे। और उस समय देखो देश की बात आई थी, क्योंकि हमारी जन्मभूमि माँ की बात थी, भारत माँ की। और भारत माँ के खातिर लोगों ने अपना रोजगार सब कुछ दांव पर लगा दिया था और उन्होंने सबको रिजाइन दे रहा था। इसके अलावा देखो कि परिषद का चुनाव जो होने वाला था उसका बहिष्कार किया गया। जैसे 1920 में, नवंबर 1920 में चुनाव होने वाला था ना, उसका इन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कार किया कि नहीं करेंगे। लेकिन एक पार्टी था, और ये जो पार्टी था जस्टिस पार्टी, ये गधा पार्टी बोलता है कि हम इसका बहिष्कार नहीं करेंगे। ये क्या बोलता है, हम इसका बहिष्कार नहीं करेंगे। इसका ये कहना है कि हम जो है सो इस चुनाव में भाग लेंगे, और इस चुनाव में हम जब जीत के जाएंगे तो हम काउंसिल में प्रवेश करेंगे, अंग्रेजों के काउंसिल में, अंग्रेज के ऑफिस में, संसद जो होता है ना वहाँ काउंसिल में। और वहां पर जब प्रवेश करेंगे तो हम अपना अधिकार का मांग उठाएंगे कि हमको अधिकार दो, और उसमें जो है सो वो हमको अधिकार देगा और हमारा देश को छोड़ के चला जाएगा। क्या अंग्रेज उतना आसान है, उतना सीधा था अंग्रेज जो हमारा देश को छोड़ के चल जाता? समझना चाहिए इसको। और इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसका विरोध नहीं किया। किसका विरोध नहीं किया? इस चुनाव का। और इसमें जो है सो इसमें भाग लिया। इसके अलावा क्या किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। जितने भी विदेशी सामान था सब क्या कर दिया गया, बहिष्कार। विदेशी कपड़ों का होली जलाई गई, होलिका दहन। जिस तरह से होलिका दहन आजकल बुढ़िया को जलाते हैं, उस समय बुढ़िया को नहीं जलाया जा रहा था, उस समय कपड़ा को जलाया जा रहा था और सबको बोल रहा था होली है, होली है, ले ले भाई होली है। तब कोई जो है सो अपना कपड़ा जोड़ा, कोई अपना शादी का जोड़ा, कोई अपना दुपट्टा, कोई चुनरी, कोई क्या जला रहे थे। लड़का लोग अपना महंगा महंगा जीन्स शर्ट पैंट सब जो था वो सब जला रहा था। समझो होली का देखने में मजा आ रहा था कि क्या हो रहा है इंडिया में। अंग्रेज भी जब इस सीन को देखता था ना तो अंग्रेज भी सोचने लगता था कि अपने देश के प्रति इस भारतीयों को इतना प्यार क्यों है। समझो इतना होली का दहन जलाई जा रही थी। और आज हम लोग का कोई पुरानको कपड़ा भुलाया जाता है ना तो बोलते हैं वो कपड़ा भुला गया, दूसरा कपड़ा ले दे, बोलते हैं कि नहीं। जहाँ पता नहीं उसके लिए 2 दिन खाना भी छोड़ देता है कि वो कपड़ा हमारा जान था, है ना। आगे देखो शराब की दुकानों का जो है सो पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग कहने का मतलब है जो शराब का जो दुकान था जहाँ पर शराब बनाई जाती थी, अब वो शराब खरीदने ही नहीं लगा। अंग्रेजों को शराब से बहुत टैक्स मिलता था, शराब समझ रहे हो ना, तो शराब से अंग्रेजों को बहुत टैक्स मिलता था, इसलिए अब जो है सो शराब खरीदने ही नहीं लगा इंडिया के लोग। जब शराब नहीं खरीदने लगे तो उसका टैक्स का रेवेन्यू क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। आगे जो है सो अब यही वजह हुआ कि जब सब कोई अपना स्वदेशी वस्तुओं का जब इस्तेमाल करने लगा तब विदेशी वस्तुओं की मांग कम होगी, और अब उसका आयात जो है सो 1921 से 22 में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। पहले मान ले कितना 102 करोड़ वो कमाता था और वो 102 करोड़ घट करके कितना करोड़ आ गया, 57 करोड़। समझो कितना नुकसान हुआ होगा। ऐसा ही इसको सदमा देना चाहिए। किसको? अंग्रेज को। हार्ट अटैक दो बिल्कुल, ताकि अटैक होकर के ये चला जाए। लेकिन नहीं गया ये गधा, अभी तक नहीं गया, देश को नहीं छोड़ा। इससे इतना मोहब्बत क्यों हो गई थी भारत से? भारत से इसे क्या, अरे भारत से इसे क्या, एक चिड़िया को मोहब्बत है ना। तो ये तो एक इंसान तो नहीं कह सकते हैं इसको, हैवान थे ये जो भारत को छोड़ा नहीं। तो अब जो है विदेशी कपड़े आयात एकदम आधा हो गया। पहले जहां मान ले कि 40 टन 50 टन 100 टन मंगाया जाता था, वहां अब 50 टन। जहां 100 टन मंगाया जा रहा है वहां कितना, 50 टन। वो भी नहीं कोई पूछ रहा है। इधर अपना देश का सामान है, इधर विदेशी सामान है, तो सब अपना देश वाला सामान ले रहा है, विदेशी सामान होकर मुँह टुकुर 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 ताक रहा है कि आओ इधर मेरा सामान भी लो। बोला क्यों ले तेरा सामान, अब पूरा बस। भले महंगा था
खादी कपड़ा महंगा था। भारत के द्वारा जो भारतीयों द्वारा जो चरखा पर बनाई जाती थी वो कपड़ा महंगा आता था, फिर भी लोग कपड़ा खरीद रहे थे भारतीयों का, और वो सब का कपड़ा नहीं खरीद रहे थे। समझा कि नहीं? आगे जो है इस तरह से ये आंदोलन का विरोध किया, लेकिन ये आंदोलन अब धीरे धीरे धीमा पड़ गया, स्लो हो गया। ये आंदोलन धीरे धीरे ठप पड़ने लगा शहर में। अब क्यों ठप पड़ने लगा? ठप इसीलिए पड़ने लगा क्योंकि जो भारत का खादी कपड़ा था या भारत के मिल में या कारखाने में जो कपड़ा तैयार होता था वो थोड़ा महंगा आता था। और गरीब लोग महंगा कपड़ा खरीद पाता है क्या? हम ही लोग जब जाते हैं ना कहीं कपड़ा खरीदने के लिए तो पहले दो चीज देखते हैं, एक कपड़ा अच्छा होना चाहिए और दूसरा दाम अच्छा होना चाहिए। कपड़ा पूछो चाहे ना पूछो, पहले दाम पूछ लेते हैं, अकर दाम कते हो, अकर दाम कते हो, ये बोल देता है कि इतना दाम है उतना दाम है, तब उसको अच्छा है। कहीं दाम ज्यादा बोल दिया तो पसंद हुआ कपड़ा ना पसंद लगने लगता है, होता है ना ऐसा। और कहीं दाम अच्छा बोल दिया सस्ता तो भले कपड़ा पसंद नहीं है, हम बोलेंगे वाह कितना अच्छा कपड़ा है, देखो छू करके एकदम सूती का है। और वही दाम कहीं ज़्यादा है ना, उतना खास नहीं है, छोड़ो छोड़ो। ये हमारी भारतीयों का क्यों, किसकी वजह से? पैसे की वजह से। आज हम लोग सेलेक्ट करते हैं कपड़ों से पहले पैसे को सेलेक्ट करते हैं, क्यों? पैसे की वजह से। यही तो तुम लोग को दूर करना है। ऐसा पढ़ो, ऐसा तैयारी करो, ऐसे मुकाम हासिल करो कि कोई भी सामान को लेने से पहले तुमको कीमत नहीं पूछना पड़े, जो चीज़ पसंद आ जाए वो चीज़ को तुम ले लो। आज हम लोग भी जब कपड़ा लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, ऑनलाइन भी जब ऑर्डर करते हैं, कम से कम 200-500 कंटेंट देखते हैं, इसका दाम कितना है, कपड़ा कितना है। कपड़ा से पहले दामे देख लेते हैं। यहाँ सबसे बड़का अक्षर में लिखा रहता है 999, 899, 599, 499। वह कम बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, 499, 500 नहीं लिखता है वो डायरेक्ट 499, ताकि उसको लगे 400। ये देखो अब जो है ये सस्ता मिलने लगा था और ये खादी कपड़ा जो है सो महंगा आता था। भारतीय इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे इतना महंगा कपड़ा खरीदने का, इसीलिए उन्होंने जो है सो भारतीय लोग अब धीरे धीरे फिर से विदेशी कपड़ा खरीदने लगा। फिर से कौन सा कपड़ा खरीदने लगा? विदेशी कपड़ा खरीदने लगा। इसके अलावा गरीब जो है, गरीब लोग अब वो खरीद नहीं पाते थे तो क्या करते? विदेशी कपड़ा खरीदने लगे। बेरोजगारियां बढ़ने लगी। लोग तो बोल दिया कि वकालत करना छोड़ दो। गांधी जी तो बोल दिए कि टीचर अपना रिजाइन दे दो, सरकारी नौकरी छोड़ दो। लेकिन ये बात भी तो होना चाहिए कि हम सरकारी नौकरी कहीं छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? हम टीचर का पोस्ट चाहे कोई भी चीज़ का पोस्ट हम छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? अब हम तुम लोग को पढ़ाना छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? ऐसा थोड़े ना कि रोड पर जाकर के भीख मांगेंगे। आप भीख मांगने में अच्छा लगेगा? हमको कोई भीख भी नहीं देगा। कोई भीख भी देगा? बोलेगा सही सलामत तोरा पैर है, सही सलामत तोरा हाथ है, कमाओ और खाओ। तो उसी तरह से लोगों में हुआ। आंदोलन में तो पार्टिसिपेट ले लिए, आंदोलन में सबको भाग तो लिया, लेकिन बात ये हुआ कि अब जो है क्या हुआ, अब लोग जो है सो अपना पैसे भी चाहिए था, उसको अपने परिवार को भी देखना था। तो लोग टीचर, वकील लोग वकालत करना शुरू कर दिया, टीचर लोग स्कूल जाना शुरू कर दिया, और जो स्टूडेंट स्कूल छोड़ा था, स्कूल की नहीं जा रहा था, वो लोग भी स्कूल जाने लगा। क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई हो रही थी, क्या उस प्रकार से फ्री में कोई पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। इसलिए अब वो लोग जो स्कूल और कॉलेज आना शुरू कर दिया और विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होने लगा। किसका इस्तेमाल होने लगा? विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से शहर में धीरे धीरे आंदोलन स्लो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गांव में ये आंदोलन कैसे फैला।